जहीर जोर से डेस्क पर हाथ पटकते हुए खड़ा हुआ। हाथ पटकने की आवाज से सब शॉक हो गए थे, यहाँ तक कि हेमा भी बोलते बोलते रुक गई थी और जहीर की तरफ देखने लगी थी। इतने में एक बारीक सी आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। सबके सामने एक चबी चोटी बनाए बड़े चश्मे को पहने एक लड़की आ खड़ी हुई। वो बेनी थी, एक नई इंटर्न जो जहीर से बेशुमार प्यार करती थी। मैं लेकर आती हूँ। बेनी अपने क्रश को टारगेट बनता नहीं देख पाती थी। वाइस कैप्टन चंदन, मैं ले आती हूँ। मैं अभी भी इंटर्न हूँ, ये सारे काम मेरे लिए ही तो हैं। बेनी कॉफी लेने बाहर लॉबी में गई। चंदन ने बेनी को जाते देख जहीर को गुस्से से देखा। ये सिचुएशन देख जहीर ने सोचा कि ये सही वक्त नहीं है गुस्सा दिखाने का। मुझे अभी शांति से काम लेना पड़ेगा। मुझे पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि मुझे समझना पड़ेगा कि अभी तो मैं इंजेक्शन से मरने वाला था। मुझे ये भी याद आ रहा है कि मुझे किसी बिल्डर माफिया के बॉस के मर्डर केस में फंसाया गया था। मैं तो सिर्फ मुझे मिले ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था और मुझे तो सिर्फ उसे डराने धमकाने के लिए कहा गया था, जिससे उसकी मौत तो नहीं हो सकती। जरूर किसी और ने उसका मर्डर करके मुझे फंसाया होगा। जहीर ये सब याद करते हुए गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर रहा था। सोच रहा था कि जिसने उसे फंसाया है वो उन सब से बदला जरूर लेगा। इसी बीच बेनी कॉफी अंदर लेकर आई और सबको कॉफी देने लगी। थैंक यू, आप बहुत काम कर रहे हो। गुड लक। बेनी जहीर के पास आई। जहीर जी, अब मैंने आपकी कॉफी में 2 चम्मच चीनी डाली है, जैसी आपको पसंद है। आज हमें ओवर टाइम करना ही पड़ेगा और मुझे पूरा भरोसा है आप पर। आप अच्छा काम करोगे। हेमा केस के बारे में सब कुछ बताकर एक तरफ हो गई और कैप्टन गौरव को मौका दिया। गौरव बहुत ही उम्दा ऑफिसर, कम हंसने वाला, सीरियस इंसान था। हम सब बहुत बिजी होने वाले हैं। ये टेजर केस ऑलरेडी 3 बार हो चुका है। अगर ये एक बार और हुआ तो सीरियल ऑफेंस बन जाएगा। हमें जल्द से जल्द इस केस को सुलझाना पड़ेगा, तो सबके सब अपना पूरा जोर लगाकर काम करेंगे। टीम ये सारे सबूत इकट्ठे करेगी हर जगह से। कल्प्रिट ने अपने सारे विक्टिम्स को फॉलो किया था, तो वो जरूर किसी ना किसी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा। बार के अंदर सारे कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक करो और ढूंढो इस कल्प्रिट को। और सिर्फ बार के कैमरा ही नहीं, बार के आसपास के कैमरास भी चेक करो, कार रजिस्ट्रेशंस भी चेक करो। हर छोटे से छोटा सबूत हमारे पास होना चाहिए। अंडरस्टूड। टीम बी क्रॉस एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी लेगी। हमारे पास कल्प्रिट के ब्लड का डेटा नहीं है, पर हमारे पास उसके यूरिन सैंपल्स हैं। भले ही हम स्टेशन में मैच नहीं ढूंढ पाए हों, पर हम हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स में मैच ढूंढ सकते हैं। अगर कल्प्रिट ने पहले कभी भी अपना बॉडी एग्जामिनेशन करवाया होगा तो हम डेफिनेटली उसको ढूंढ निकालेंगे। और हाँ, कल्प्रिट ने जो टेजर यूज करी थी उस एरिया में सारे सेलफोन सिग्नल्स और वो विक्टिम जिसने कल्प्रिट का चेहरा देखा था, इनमें से किसी भी सबूत को छोड़ना नहीं है। सबके सब ये बात ध्यान में रखेंगे। यस, ठीक है। फिर अब हर टीम को अपना काम पता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो सब काम पर लग जाओ। रुको, एक प्रॉब्लम है। सब लोग जहीर की तरफ देख रहे थे। कैप्टन जी भी एकदम से रुककर जहीर की तरफ देखने लगे। क्या हुआ जहीर, क्या प्रॉब्लम है? मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं घर जाना चाहूंगा। पर आप सब एंजॉय करो और अपना अपना ध्यान रखो। जहीर की बात सुनते ही सब चुप हो गए, जैसे मानो कि कोई मर गया हो। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बात पे बोले तो क्या बोले। मुझे आप लोग एक दिन का ब्रेक दे सकते हैं क्या? तू पागल हो गया है? कुछ भी बकवास कर रहा है। तुझे मालूम भी है कि कहाँ पे क्या बोल रहा है?
अबे चूतिए, यहाँ हम लोग भूखे प्यासे बैठे हैं इस केस के चक्कर में, और तुझे छुट्टी चाहिए? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बाकी लोग अचंभे में एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि जहीर आखिर ये क्या बोल रहा था। जयेश चढ़ के लॉबी से चले गए। देखा तूने, तेरी वजह से कैप्टन गुस्सा हो गए, अब वो हमारी गांड मारेंगे। और तू तो ऐसा ड्रामा कर रहा है जैसे तेरे पीरियड क्रैम्प्स आ रहे हो। किसी को पैड्स लाने भेजे? हाँ? ये सुन सबके सब हंस पड़े। तभी अचानक से जहीर ने वही टेबल पर पड़ा एक कॉफी कप उठाया और एक लड़के के सिर पर फेंक के मारा। चंदन ने किसी तरह अपने दोनों हाथों से कप को रोक लिया, जिससे पूरी कॉफी उसके कपड़े पर गिर गई और कप जमीन पे गिर के टूट गया। मंगेश ने गुस्से में आकर जहीर को धक्का दे दिया। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? चूतिए, तू सरफिरा हो गया है, तू आज मरेगा मेरे हाथों। पीछे हट जा, सब मेरे पास भी मत आना, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। हटो। तुम सब अपने आप को आखिर समझते क्या हो? वो बहुत सुन ली मैंने, और तुम लोगों की बकवास। एक भी इंसान मेरे पास आया तो अच्छा नहीं होगा। ये देखकर सब एक दूसरे के पीछे छिपने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक जहीर को हो क्या गया। तू आज मेरे हाथों मरेगा। तुझे मालूम नहीं तूने किस पे हाथ उठाया है? मैं तुम लोगों की झूठी धमकियों से नहीं डरता, और मैं भी देखता हूँ कौन क्या करता है।